अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकतिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मर्रा अलल मक़ाबिर व क़रअ क़ुल हुवल्लाहु अहद 11 मरतन सुम्मा वहबा अजरहा लिल अमवात उतिया मिनल अज्र बिअददिल अमवात। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार बावज़ बुलंद नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसफना में झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तकरीरें मुझसे कब्ल हो चुकी हैं, अब मज़ीद मेरी तकरीर की कोई ज़रूरत नहीं है। शानदार पुरमज़ खिताब, मुदल्लल मुफस्सल खिताब आपने हामी कुरान आलिम मानी व बयान हज़रत अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला मिसबाही से आपने समाअत कर लिया है। और नौजवान ख़तीब जिन्होंने इस वक्त अपने खिताब का डंका बजाया हुआ है, हज़रत अल्लामा मुफ्ती रिज़वान अज़हरी साहब क़िबला, आपने हज़रत से भी समाअत कर लिया है। थोड़ी देर के लिए फ़कीर अशरफ़ी हाजिर है और खुशनसीब ये है कि आज आलिम बेमिसाल मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अफ़ज़ाल मिसबाही साहब रहमतुल्लाह अलैह, आज उनकी फ़ातिहा की ये महफ़िल है और सरपरस्ती हुज़ूर अज़ीज़ मिल्लत की है। अल्लाह ताला इस महफ़िल को कबूल फरमाए। मैं तकरीर करने के लिए नहीं हाज़िर हूँ, बस एक पैगाम देने के लिए हाज़िर हूँ। आप मुझसे 5 से 10 मिनट समाअत कर लीजिए। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी है, चूँकि ये फ़ातिहा की महफ़िल है इसलिए हमें इस महफ़िल की अहमियत समझनी चाहिए। बहुत शानदार तरीक़े से हज़रत अल्लामा शकील अहमद मिसबाही साहब क़िबला ने ऐसी महफ़िल की आपको अहमियत बताई। मैं कुछ रोशनी डालता हूँ, समाअत करें आप। ऐसी महफ़िलें होनी चाहिए इसलिए कि ऐसी महफ़िल में कहीं से खुराफात नहीं होती है, शुरू से लेकर आखिर तक अल्लाह की इबादत ही होती है। अगर इस महफ़िल के ताल्लुक़ से, चूँकि इस महफ़िलों को भी बहुत सारे लोग हैं जो इसे नाजायज़ हराम बोलते हैं, शिर्क व बिदात बोलते हैं, गलत बोलते हैं, कहते कि ये बिदात है, पहले नहीं था, अब क्यों कर रहे हैं लोग। हम कहते हैं कि मेरे भाई पहले क्यों नहीं था? क्या पहले कुरान की तिलावत नहीं होती थी? क्या मेरे नबी की नात पहले ज़माने में नहीं पढ़ी जाती थी? बोलिए, क्या रसूलुल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ पहले नहीं होती थी? जो काम रसूलुल्लाह के ज़माने में होता था, इस महफ़िल में वही काम हो रहा है। कुरान की तिलावत हुजूर के ज़माने में होती थी, तिलावत इस महफ़िल में होती है। हुजूर की नात पहले भी पढ़ी जाती थी, हुजूर की नात आज भी इस महफ़िल में पढ़ी जाती है। इसलिए इस महफ़िल का ताल्लुक़ किसी दुनियादार से नहीं है, इस महफ़िल का ताल्लुक़ महबूब परवरदिगार से है। और इसकी फजीलत कुरान खानी, जो चहल्लुम के मौके पर जो कुरान खानी होती है, जो कुरान पढ़ा जाता है, जो तस्बीह और तहलील की जाती है, इसका फ़ायदा सुनना है तो सुनिए। मैंने हदीस पाक पढ़ी है, पूरी इबारत सुन लीजिए हदीस पाक की। अन अलील मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन मर्रा अलल मक़ाबिर व क़रअ क़ुल हुवल्लाहु अहद 11 मरतन सुम्मा वहबा अजरहा लिल अमवात सुम्मा फ़ऊतिया मिनल अज्र बिअददिल अमवात। इसका तर्जुमा यह है कि अली कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कब्रिस्तान के पास से गुजरे, मन मर्रा अलल मक़ाबिर, जो कब्रों के पास से गुजरे और 11 बार कुल हुल्लाह शरीफ पढ़े, और 11 बार कुल हुल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद उसका सवाब
कब्रिस्तान के मुर्दों की रूह को ईसाल कर दे, नदर कर दे कि या अल्लाह, जो मैंने 11 बार कुल हुल्लाह शरीफ पढ़ा है, तूने मुझे जो अजर अता किया, जो तूने मुझे सवाब दिया, इसका सवाब मैं तमाम कब्रिस्तान के मुर्दों की रूह को ईसाल करता हूं, अल्लाह कबूल फरमा। तो हदीस मुस्तफ़ा के मुताबिक मेरे नबी फरमाते हैं कि उस कब्रिस्तान में जितने मुर्दे लेटे हैं, सारे मुर्दों को जितना सवाब मिलेगा, सारे मुर्दों के बराबर फातिहा करने वाले को सवाब मिलेगा। ईसाले सवाब करने वाले को फातिहा मिलेगा, कुरान शरीफ पढ़ने वाले को फातिहा मिलेगा। जो वो नेकी कर रहा है, जो कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमाता है। तो हजरात, आप भी फायदे में होते हैं और आप जिस मरहूम के नाम से फातिहा करते हैं वो मरहूम भी फायदे में होता है। तो यह है कुरान करीम की बरकत कि आप जब कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला दोनों को अजर और सवाब अता फरमाता है। बात रह गई तस्बीह की। जब आप सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो उसमें कितनी फजीलत, कितना सवाब मिलता है, आपको कितना फायदा मिलता है और मरहूमीन को कितना फायदा मिलता है। तो इसके बारे में भी एक हदीस पाक है, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। अन जाबिरिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह अन जाबिरिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल खरजना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इला सअद इब्न मुआद हिना तुवफ़िया फसल्ला अलैहि रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वुदिया फी क़ब्रिही व सुव्वी अलैहि फसब्बह रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसब्बहना तवीला सुम्मा कब्बरा फकब्बरना फ़क़ील या रसूलुल्लाहि लिमा सब्बहत सुम्मा कब्बरता फ़क़ाल लक़द तज़ायका अला हादल अब्दि सालिह क़ब्रुहु हत्ता फ़र्रजहुल्लाहु मिन्हु। इसका तर्जमा यह है कि हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम अपने नबी के साथ हजरत साद बिन माज के जनाजे में जाते हैं। हजरत साद बिन माज सहाबी रसूल हैं। जब उनका इंतकाल होता है तो हजरत जाबिर कहते हैं कि हम हुजूर के साथ हजरत साद बिन माज के जनाजे में जाते हैं। जनाजे की नमाज आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई और जब उनका जनाजा हुजूर ने पढ़ा दिया, हजरत साद बिन माज का जनाजा उनकी कब्र में रखा गया, उनका जिस्म रखा गया। उसके बाद फिर जब मिट्टी दे दी जाती है, जब मिट्टी बराबर कर दी जाती है, जब मिट्टी चढ़ा दी जाती है, सारे लोग चले गए, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा नहीं जाते हैं। मेरे आका वहीं पर ठहर गए और मेरे नबी ठहरने के बाद मेरे आका ने बहुत देर तक वहां तस्बीह पढ़ी। हदीस पाक की इबारत है फसब्बह रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसब्बहना तवीला, यानी मेरे आका उस कब्र के पास, हजरत साद बिन माज की कब्र के पास खड़े होकर मेरे आका ने तस्बीह पढ़ी। मेरे आका ने तस्बीह पढ़ी। हजरत जाबिर कहते फिर हमने भी तस्बीह पढ़ी। फकब्बरा, फिर हुजूर ने तकबीर पढ़ी। कहते कि हमने भी तकबीर पढ़ी। जब हुजूर फारिग हुए तस्बीह और तकबीर से तो सहाबी कहते हैं, रावी कहते हैं, फकीला या रसूलल्लाह लिमा सब्बहता सुम्मा कब्बरता, आका आपने तस्बीह और तकबीर आपने क्यों पढ़ी, आपने तस्बीह क्यों पढ़ी, आपने तकबीर क्यों पढ़ी। तो मेरे मुस्तफ़ा का फरमान सुनिए। आका फरमाते हैं लक़द तज़ायका अला हादल अब्दि सालिह क़ब्रुहु हत्ता फ़र्रजहुल्लाहु मिन्हु, यानी कि इस नेक मर्द सालेह की कब्र इन पर तंग हो रही थी, इनकी कब्र इन्हें दबार, इनकी कब्र इन पे तंग हो रही थी। तो कहते हैं कि जो मैंने तस्बीह और तकबीर पढ़ी उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने इनकी कब्र को कुशादा फरमा दिया है। अल्लाह ने इनकी कब्र को कुशादा फरमा दिया है। इस हदीस पाक से तस्बीह और तकबीर की फजीलत समझ में आती है कि जब आप अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, जब आप सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, जब आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, जब आप अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, जब आप तस्बीह पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से आपके मरहूम को, आपके कब्रिस्तान के मुर्दों को अल्लाह ताला सुकून अता फरमाता है और उस तस्बीह की बरकत से उनकी कब्र में अल्लाह ताला उन्हें रहमत और नूर से मालामाल फरमा देता है। और यहीं पर रुक कर जरा एक बात आपको और बता दूं, आखिरी बात है, यहीं पर रुक कर जरा एक बात आपको और बता दूं। ये बताइए, कब्रिस्तान तो हम भी जाते हैं, कब्रिस्तान आप भी जाते हैं, फातिहा पढ़ने अपने माँ बाप के कब्र पर आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। क्या आपने कभी किसी को देखा कि आपके कब्र
कि आपके कब्रिस्तान में जो मुर्दे लेटे हैं उन पर सवाब होता है या अजाब होता है? आप नहीं देख सकते क्योंकि आपकी निगाह में वो कमाल नहीं है। लेकिन कब्र के नीचे, मिट्टी के नीचे कब्र में लेटे हुए मुर्दे के हालात को जो अपनी आंखों से देख ले, वो किसी और की निगाह नहीं है, वो आमिना के लाल की निगाह है। बरेली के ताजदार कहते हैं या रसूलल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरो। वाह 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 वाह। तो वो किसी और की निगाह नहीं है, वो आमिना के लाल की निगाह है, जो ज़मीन के ऊपर तो देखते ही है, जो ज़मीन के नीचे भी देखते हैं। आज कुछ लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरह है। मियाँ, जब तुम ज़मीन के नीचे नहीं देख सकते तो हुजूर को अपनी तरह क्यों देखते हो? हुजूर का जिस्म लाजवाब, हुजूर की निगाहें लाजवाब। समझ रहे ना? और एक बात यहीं पर रुक कर आपको और बता दे, बस आखिरी जुमला है, यह है कि जब आप कुरान पढ़ते हैं, जब आप तस्बीह पढ़ते हैं, इस हदीस पाक से जब किसी मुर्दे का इंतकाल होता है, मिट्टी देने के बाद हम लोगों के यहाँ अहले सुन्नत वल जमात में लोग अजान देते हैं, तो कहते कि अजान क्यों देते हो, ये गुनाह, अजान नहीं देना चाहिए, बिदअत है। इसी हदीस पाक में मेरे आका ने तकबीर पढ़ी है। अपने यहाँ मस्जिद में जब तकबीर पढ़ी जाती है, कैसे तकबीर? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यही ना? और अजान के कलमात भी तो यही है ना? तो पता चला कि मिट्टी देने के बाद जो अजान देते हैं ये शिर्क व बिदात नहीं है, ये हमारे आका की सुन्नत है। आखिरी बात, जब हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं या तस्बीह पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला मुर्दों को सवाब अता फरमाता है, उनकी मगफिरत फरमाता है, उन्हें कब्र में सुकून अता फरमाता है। ये तो हम आका के गुलाम हैं। मेरे प्यारे, अगर कब्र के ऊपर कोई हरी चीज रख दी जाए तो अल्लाह ताला उसकी तस्बीह की बरकत से भी मुर्दों को सुकून अता फरमाता है। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे मुस्तफ़ा की हदीस है। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक हदीस शरीफ सुनाकर अपनी तकरीर खत्म करता हूं, फिर दुआ ही करनी है। सुनेगा आप? अगर सुनना है तो एक बार जरा मोहब्बत के साथ बोल लीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए ये हदीस पाक सहाय सित्ता की तमाम किताबों में मौजूद है। हदीस पाक इबारत यह है, हदीस पाक इबारत यह है, अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल मर्र नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन फ़क़ाल इन्नहुमा ला युअज़्ज़बान व मा युअज़्ज़बान फ़ी कबीरिन व अम्मा अहदुहुमा फ़कान ला यस्ततिरु मिनल बौल व अम्मा अल-आख़र फ़कान यमशी बिन नमीमा थुम्मा अख़ज़ जदीदतन रतबतन फ़शक़्क़हा निस्फ़ैन फ़ग़रज़ फ़ी कुल्लि क़ब्रिन वाहिदतन क़ालू या रसूलल्लाह लिमा फ़अल्ता हाज़ा क़ाल लअल्लहु युख़फ़फ़ु अन्हुमा मा लम तयबस। तर्जुमा सुने। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि हुजूर दो कब्रों के दरमियान से गुजर रहे थे। चलते चलते हुजूर रुक गए, ठहर गए, और मेरे आका ने फरमाया इन दोनों कब्रों पर अल्लाह का अजाब हो रहा है, इन दोनों कब्रों पर अल्लाह का अजाब हो रहा है। फिर रुक कर बता दूं कि जो कब्र के अजाब को निगाहों से देख ले वो मुस्तफ़ा है। मेरे आका ने फरमाया अजाब हो रहा है, और यही तक नहीं कि सिर्फ अजाब, हुजूर ने यह भी बता दिया कि दोनों कब्र वालों पर अजाब क्यों हो रहा। हुजूर कहते व अम्मा अहदुहुमा फकाना ला यस्ततिरु मिनल बौल, इन दोनों कब्र वालों में से एक कब्र वाला वो है जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, यानी कि ये निजासत को, गंदगी को, पेशाब को धुलता नहीं था, या ऐसे ही पेशाब कर लेता था, इसलिए अल्लाह ताला ने इस पे अपना अजाब नाजिल कर दिया है। इसलिए ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, आज अगर फातिहा की महफिल में आए हैं तो पैगाम लेकर जाइए, कभी नापाक मत रहिएगा, हमेशा पाक और साफ रहिए, हमेशा इस्तिंजा को साफ रखिए। इसलिए कि आका फरमाते अत्तहारतु मिन निस्फिल ईमान, पाकी ईमान का आधा हिस्सा है। हुजूर ने फरमाया दूसरी कब्र वाला वो है जो चुगलखोरी किया करता था, अल्लाह ताला ने इस पे अपना अजाब नाजिल फरमा दिया है। मेरे आका ने फरमाया एक हरी टहनी तोड़कर लाइए, सहाबा गए एक हरी टहनी तोड़कर लाए, मेरे नबी को दिया, आका ने दो टुकड़ा किया, एक टुकड़ा दाहिनी कब्र पे गाड़ा, एक टुकड़ा बाई कब्र पे गाड़ा। सहाबा ने अर्ज किया आका लिमा फ़अल्ता हाज़ा, आपने ऐसा क्यों किया? तो मेरे नबी फरमाते लअल्लहु युख़फ़फ़ु अन्हुमा मा लम तयबस, ये टहनी जब तक हरी रहेगी तो अल्लाह
ताला इनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फरमाएगा। मुहद्दिसीन इसके बारे में फरमाते हैं कि हरी चीज़ें, हरी टहनियाँ भी ये अल्लाह की पाकी और तस्बीह बयान करती है, उसी की बरकत से अल्लाह ताला उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फरमाएगा। इसीलिए आज हमारे सुन्नी भाई जब अपने बाप माप के कब्रों पे जाते हैं और किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाते हैं तो ये गुलाब का फूल लेकर जाते हैं, हरे फूल ले जाकर कब्र पे डालते हैं। ये इसी हदीस पाक से साबित है। तो पता चला कि मदारों पर, कब्रिस्तानों पर, कब्रों पर जाकर फूल डालना ये भी शिर्क व बिदअत नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। हज़रात, तो जब भी माँ बाप के कब्र पे जाइए तो कुरान शरीफ की तिलावत करिए और वज़ाइफ करिए, अपने वालिदैन की रूह को इसाले सवाब करिए, सारे कब्रिस्तान वालों का सवाब फातिहा करिए, उनकी रूह को इसाले सवाब कीजिए, उनके साथ साथ उतना ही सवाब आपको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है हमारे पास ये मोबाइल अगर हम आपको दे देंगे तो ये आपका हो गया मगर इसका डुप्लीकेट हमको नहीं मिल पाएगा। लेकिन नेकी में ये ऐसा नहीं है, नेकी में ये है कि अगर हमने फातिहा किया तो जितना सवाब सारे मुर्दों को मिलता है सबके बराबर हम लोगों को भी मिलता है। अल्लाह ताला हम लोगों को नेक अमाल करने की तौफीक दे, अपने वालिदैन की रूह को इसाले सवाब करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हजरात, कितने खुश नसीब हैं हजरत अल्लामा अफजाल मिसबाही अलैहि रहमतुर रिज़वान कि जिन्होंने ऐसी सी औलाद इन्होंने दुनिया में छोड़ी है जो उनके लिए कोशिशें कर रही हैं, कुरान करीम की तिलावत भी करा रही हैं। आज हम देख रहे हैं कि